दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल निक न्यूज वीडियो पर। आज कुछ बातें करते हैं राजनीति पर। जीत का भूगोल और हार का गणित। अगर हम क्रिकेट की समीक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली का प्रयोग करें तो यह कह सकते हैं कि कांग्रेस 4 में 3 से राज्यों में जीत के जबड़े से हार छीन लाई है। थोड़ी देर के लिए अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा नतीजे पर इस बार कोई नई कहानी नहीं लिखी है। ये पूरे हिंदी में क्षेत्र में पिछले एक दशक के लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा का एक कड़ी भर है। यह जरूरी है कि 5 साल पहले पार्टी इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हार गई थी, पर कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव पार्टी ने इस हार को भरपाई कर ली थी। थोड़ा हर और बाद मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस से सत्ता छीनने के जुगाड़ भी बिड़ा लिया था। यह ठीक है कि इस बार भाजपा का राजस्थान और असंभव दिखाने वाली छत्तीसगढ़ का सत्ता भी हासिल हो गई है, पर पार्टी ने इसमें उसी क्षेत्र में अपनी चमक और धमक के स्थापित किया है जो उसका गढ़ है। इन नतीजों को जो कहानी लिखी है उसमें भाजपा की जीत उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात कांग्रेस की हार है। अभी कुछ महीने पहले यह भले ही कोई ना कह रहा हो कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत जाएगी, पर यह तो तकरीबन सभी मान रहे थे कि तीनों प्रदेश कांग्रेस के लिए असंभव नहीं है। पार्टी जमीन पर भी अपना दम दर्जा करा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि हवा उसके पक्ष में जा रही है। पार्टी के नेता राहुल खुद कहा था कि राजस्थान के बारे में संदेह हो सकता है, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जीतने में कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की यह हार हमें चुनावी राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें बता रही है। अक्सर हमारे चुनाव विश्लेषण हवा के रुख, जमीन हालात और चुनावी अंकगणित पर आधारित होते हैं। बेशक इन सब की एक भूमिका होती है, लेकिन इनकी एक सीमा भी होती है। चुनाव में बड़ी भूमिका पार्टी संगठन का तनाव और चुनाव प्रबंधन की भी होती है। कांग्रेस का संगठन कौशल के लिए जाना जाता था, पर अब यह इतिहास के लिए बात हो चुकी है कि संगठन क्षमता के मामले में भाजपा बेजोड़ है। यह उसने एक बार फिर साबित कर दिया है। 3 साल पहले जब इसी राज्य में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुए थे तो सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति को 56 सीटें मिली थी, भाजपा को 48 और कांग्रेस को केवल 2। यह लगभग मान लिया था कि कांग्रेस अब तेलंगाना में नंबर 3 की पार्टी हो चुकी है। पिछले कुछ दशक के कांग्रेस का यह दुर्भाग्य रहा है कि जिस प्रदेश में वह नंबर 3 की पार्टी हो जाती है वहां फिर नंबर 2 नहीं पति नंबर 1 बनाना तो बहुत दूर की बात है। तेलंगाना में कांग्रेस ने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ा लिया। तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस जहां अपने पुराने बढ़ाते और नेतृत्व के भरोसे थी, वहीं तेलंगाना में उसकी भागदौड़ अपेक्षा नौजवान नेतृत्व हाथ में की थी। इसके ठीक पहले कांग्रेस ने दक्षिण भारत कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भी बहुत आसानी से जीत लिया था, जबकि उत्तर भारत में उसके पास सिर्फ हिमाचल से जैसे छोटे प्रदेश में सरकार ही यह बताता है कि कांग्रेस का प्रभाव और भूगोल बहुत ही सीमित है। हालांकि यह मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं, भाजपा का भी परिचय छोड़ दो तो पूरे दक्षिण भारत से उसकी सफाया हो चुका है। एक तरफ तेलंगाना के अलावा बाकी तीनों राज्यों में ऐसे जहां भाजपा और कांग्रेस सीधी टक्कर होनी थी। क्षेत्रीय दल अनुपस्थित भले ही हो ना, पर वे कोई महत्वपूर्ण असर डालने की स्थिति में नहीं है, जबकि बाकी भारत का राजनीति सच इसमें काफी अलग हो। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में इन पार्टियों के अलावा भी दल हैं जो काफी मजबूत और महत्वपूर्ण हैं। ये सब मिलकर आम चुनावों को समीकरण को जटिलता देते हैं। इसके भरोसे बारे में सिर्फ और सिर्फ राज्यों को चुनाव परिणाम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकते। फिलहाल का सच सिर्फ इतना है कि भाजपा ने अपने प्रभाव क्षेत्र में खुद ही मजबूत किया है और कांग्रेस ने तेलंगाना में की जीत सबको हैरत में डाल दिया है। ये लेखक वरिष्ठ पत्रकार के विचार हैं। मतलब किसी को दुख पहुंचाना है, पर किसी को ठेस देना नहीं है, बस राजनीति की बातें हैं जो आप लोगों तक पहुँचाई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।